यस सर। ओके, चलो अभी हम पढ़ेंगे इंजरीज। तो आप सभी ने सुना होगा वेरियस काइंड ऑफ इंजरी, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल ऑफ दिस इंजरीज, इंट्रांसिक इंजरीज, ट्रॉमा, कंट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन, क्रैम्प, माइक्रो ट्रोमा, ट्रोमा, एक्सपोज, अनएक्सपोज, सॉफ्ट टिश्यू, एब्रेशन, लेक्रेशन, contusion, incision, lacration, epicondylitis, puncture wound, blister, corn avulsion. This all we will discuss in this session. So let's start. स्पोर्ट्स इंजरीज नॉर्मली देखा जाए तो प्राइमरी या सेकेंडरी इंजरीज में वी कैन जस्ट क्लासिफाई इट। ओके, प्राइमरी इंजरी क्या है? एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक, है ना? ये क्या है ये देखते हैं हम थोड़ा। कॉन्सिक्वेंशियल और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल स्टैंड ऑफ जॉब स्पोर्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयड गेम। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस कि जो अब अगर आप स्पोर्ट्स खेलते वक्त अगर इंजरी हो रही है तो वो क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी है। जैसे गेम खेलते हुए हो गई, और ये आप जस्ट नॉर्मली हो गई विदाउट प्लेइंग, जब आप नहीं खेल रहे हो, नॉट अकर वाइल प्लेइंग। ठीक है, बस यही है। गेम खेलते खेलते इंजरी होने वाली को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी। और जैसे नॉर्मली आप सीढ़ी से चढ़ रहे हो और गिर गए अचानक से, तो वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी। इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइल प्लेइंग और वाइल जस्ट वॉकिंग एंड ऑल दिस नॉर्मल एक्टिविटी करते करते इंजरी हो गई। प्राइमरी इंजरी कॉज्ड बाय फोर्स जनरेटेड विद इन द बॉडी, है ना? बॉडी के अंदर फोर्स जनरेट हुआ। किस टाइप का फोर्स? अपने मसल्स के अंदर ही टियर, टेंडनाइटिस, स्ट्रेस फ्रैक्चर, लिगामेंट, ये बॉडी के अंदर ही आपकी जो बॉडी है, जैसे जॉइंट है ये, इसके अंदर ही यहाँ पे अंदर ही अंदर फोर्स जनरेट हो जाता है। ये लिगामेंट्स वगैरह में ये इसका स्ट्रेन हो गया, खिंचाव हो गया, तो ये ब्रेक हो गया इसका। तो ये क्या है? क्या ये प्राइमरी इंजरी। ठीक है, इसके दो टाइप थे प्राइमरी इंजरी के, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक। ठीक है, इंट्रांसिक इंजरी क्या है? इसमें भी दो टाइप्स है। एक्यूट इंजरी मतलब क्या होता है? जैसे आप अचानक से खेलते खेलते गिर गए हो तो आपको इंजरी हो गई, है ना? और क्रोनिक इंजरी क्या है? आप रेगुलर आपकी बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है, रेगुलर पैटर्न पे आप रोज ट्रेनिंग कर रहे हो, रोज प्रेशर आ रहा है, रोज 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 प्रेशर आ रहा है, और एक दिन आपको इंजरी हो गई, या फिर रेगुलर टाइप में आपको पेन कर रहा है वहां पे, तो वो क्या है? क्रोनिक इंजरी। ठीक है, उसके एग्जांपल टेंडिनाइटिस, पेटेलो फेमरल नी पेन, स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये क्या है? क्रोनिक इंजरी है। एक्यूट इंजरी क्या हो सकता है? जैसे एब्रेशन, ठीक है, कंट्यूजन, अचानक से आप ठोक आप गए, पिटा गए, गिर गए अचानक से, वो क्रोनिक इंजरी एक दिन में हो गई, आपको लंबे समय तक नहीं चलते आ रही। ठीक है, इंट्रांसिक इंजरी को भी वही कहा गया, रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस that are not given enough time to heal while playing first occur। मतलब क्या हुआ? ये सेम लाइक जस्ट क्रोनिक इंजरीज, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं क्रोनिक इंजरीज का। और इंट्रांसिकली मतलब अंदर के अंदर आपको इंजरी हुई है ना? वो कैसे हुई है? आपने क्या करा, आपको थोड़ा सा इंजरी हुई और आपने रिकवरी नहीं ली, आप खेलने लग गए वापस और खेलने लग गए, तो अंदर के अंदर आपको पेन होने लगा और रिजल्ट इंजरी में हो गया। और एक्सट्रांसिक मतलब आउटसाइड से आपको कुछ इंजरी हुई है, बाहर से आपको फोर्स आया, आपकी साइड बॉल आ गई, क्रिकेट खेल रहे हो, सामने से बॉल आई, आपके नाक पे लाके लग गई। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सट्रांसिक मतलब सोर्स ऑफ इंजरी के हिसाब से इंट्रांसिक और इंट्रांसिक बोला गया है। बाहर का कोई सोर्स ने आपको आके मार दिया, लग गई, तो वो क्या है? एक्सट्रांसिक इंजरी। जस्ट लाइक एक्सीडेंटल, इसमें नॉर्मली एक्सीडेंटल ही होगा, और ये नॉर्मली एक्यूट टाइप की इंजरी होगी। इट इज नॉर्मली एक्यूट टाइप इंजरी जिसमें बाहर से बॉल आके वगैरह आपको कुछ लग गई है, बॉल हिट हो गई है, स्क्वैश बॉल हिट हो गई, क्रिकेट बॉल हिट हो गई, तो ये था। तो ये तो नॉर्मल से था, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था उसका। अब है ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब आपके पास में क्या, अब दौड़ते दौड़ते गए, इधर से दौड़ते गए और सामने से ठुका गए दूसरे से, मतलब हाई डायनामिक फोर्स
से आपकी इंजरी हो चुकी है ना, या फिर आपने क्या किया, बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हो, आपका एंकल ट्विस्ट हो गया। तो जो भी आप फोर्स एक्चुअल जो डायनामिक मूवमेंट के टाइम पे इंजरी होती है, करते करते खेलते खेलते, वो सब ट्रॉमेटिक इंजरी है। सबसे पहले उसमें कंट्यूशन। कंट्यूशन में क्या होता है, इसमें नीचे और दिया गया है क्या, एब्रेशन, हाँ एक और बार है ये, ठीक है। कंट्यूशन में क्या होता है, डैमेज टू स्मॉल ब्लड वेसल्स विथ कोज बीटिंग विथिन अ टिश्यू। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास आपकी लार्ज मसल मास है, आपका थाई वगैरह पे आके बॉल लग चुकी है अचानक से, तो वहां पे कोई ब्लड वगैरह नहीं निकलेगा बाहर, ना तो कोई वहां पे टीयर होगा, ठीक है। वहां क्या होगा, अंदर के अंदर जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है ना, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अंदर के अंदर ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो कोई ये रहा कंट्यूशन। ये कह रहा, ये दोनों एग्जांपल देखो कंट्यूशन के, ऐसा अंदर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है, माइक्रो वेसल्स छोटी छोटी बारीक बारीक से एकदम फाइन कैपिलरीज है, वो थोड़ी सी ब्रस्ट हो जाती है बस, तो वहां पे ब्लड थोड़ा सा जम जाता है। ये क्या कंट्यूशन। अब ये किससे होता है, ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपकी थाई पे आके क्रिकेट की बॉल लग गई, तब ऐसा कंट्यूशन हो सकता है ना। अब नाक पे लगी तो कंट्यूशन नहीं होगा, तब तो ब्लीडिंग आ जाएगी। जैसे आपकी थाई एरिया हो गया, बेली में हो गया, ठीक है। तो इस मेजर जहाँ पे एरिया होता है वहां पे, अब देखो अगर बॉल यहाँ लगती तो यहाँ पे हो सकता है ब्लीडिंग आ जाए, मुंह पे लग जाती तो ब्लीडिंग आ जाती, दांत पे लग जाती तो ब्लीडिंग आ जाती। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे मसल मास अच्छा हो और जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका एरिया भी बड़ा हो, अब ये शार्प ऑब्जेक्ट रहता तो रप्चर कर देता, ठीक है। तो कंट्यूजन समझ गए क्या होता है, ब्रूसेस, इसको ब्रूसेस भी बोलते हैं, लिख लो ब्रूसेस, रिजल्ट फ्रॉम सडन ट्रॉमेटिक स्लो ब्लो टू द बॉडी, डायरेक्ट हिट फ्रॉम द स्टिक बॉल बॉडी, क्लैश विथ अपोनेंट एक्सेट्रा, है ना। क्या बोला मैंने, कुछ भी किसी से ठोका पिटा गए हो, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है ना, गेट ब्लू ब्लैक एंड सॉफ्ट लंप अपेयर्स, ब्रूसेस अपेयर्स, क्लियर है। हेलो, कंट्यूशन, कंट्यूशन क्लियर है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ये क्या है, मसल है, ठीक है, और ये क्या है, टेंडन है, स्ट्रेन, ठीक है। तो मसल या टेंडन में रप्चर होना, नॉर्मली एस टी से ले लीजिए टेंडन, तो याद रहेगा, ठीक है। ये क्या टेंडन है, तो मसल्स और टेंडन में क्या होना, रप्चर। टेंडन क्या होता है, जो मसल्स को कनेक्ट कर रखता है बोन से, है ना, ये इधर बोन आ जाएगी इधर, ठीक है, इधर बोन आ जाएगी, और ये क्या टेंडन है ना। तो ये क्या इंजरी है, ये क्या इंजरी है, स्ट्रेन, वेदर इट इज अ रप्चर इन मसल्स और टेंडन, याद रखना इसमें कभी कभी मसल भी आ जाता है और टेंडन भी आ जाता है। इन केस ऑफ स्ट्रेन, स्प्रेन, स्प्रेन, ठीक है, स्प्रेन में क्या होता है, रप्चर इन, रप्चर इन ACL, लिगामेंट सर। यस, लिगामेंट,
एक्यूट क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है, ये है रप्चर होना किसी भी लिगामेंट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिगामेंट में रप्चर होना। तो लिगामेंट क्या होता है, जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखता है। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है स्ट्रेन और स्प्रेन में। स्ट्रेन और स्प्रेन में जब आपके पास एमसीक्यूज रहेगा और टाइम 1 मिनट का रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जस्ट मेक इट क्लियर। यहाँ पे टी है, टी मतलब टेंडन, एस टी स्ट्रेन, टी फॉर टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है। तो ये उसकी इंजरी है, और ये मसल्स की इंजरी भी हो सकती है ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मली टेंडन या मसल्स की इंजरी को स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, इट्स इंजरी ऑफ मसल और टेंडन, रप्चर, सडन स्ट्रेच, जरूरत से ज्यादा खींच देना, और स्ट्रेचिंग हो जाना, वट एवर द वेरी रीजन आर देयर। और ये है लिगामेंट की स्प्रेन, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये क्या स्ट्रेन है, ये है लिगामेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये मसल है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी हुई है। एचिल टेंडन है यहाँ पे, अचिल टेंडन, एचिलिस टेंडन, इस टेंडन को क्या बोलते हैं, एचिलिस टेंडन। तो ये यहाँ पे इंजरी हुई है ना। ये रहा स्प्रेन, ये रहा स्प्रेन, ये क्या लिगामेंट है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड लिगामेंट, थोड़ा थोड़ा इंजर होना, ये थोड़ा, और ये पूरा टीयर होना, मतलब थर्ड ग्रेड। लेवल ऑफ इंजरी के हिसाब से, सिविरिटी ऑफ इंजरी के हिसाब से देखा गया है। तो नॉर्मल सा रप्चर होना, वीकनिंग होना इसको, और आधा हो जाना, और ये पूरा कंप्लीट रप्चर हो जाना, थर्ड ग्रेड लिगामेंट इंजरी, ठीक है। तो एसीएल टाइप की इंजरी, और ये जो नीग में लिगामेंट, ये बहुत कॉमन होती है ना, ये वाले लिगामेंट्स की इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट है वाउंड। किसी भी इंजरी को, एब्रेशन है, पंचर वाउंड को, इसमें देखेंगे अलग से, अलग अलग टाइप ऑफ वाउंड होते हैं। बोन फ्रैक्चर, देखो, बोन का फ्रैक्चर होना मतलब बोन का क्रेक हो जाना, टूट जाना, या फिर बोन पे इंपैक्ट आना। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स मतलब ये रहा, किसी भी चीज को ऐसे कट कर देना आधा, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल फ्रैक्चर, वीकेंसीज को हॉरिजेंटल भी फ्रैक्चर बोलते होंगे। ट्रांसफर फ्रैक्चर, लीनियर, ऑब्लिक, इस टाइप का, ठीक है। ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड अलग हो चुका है। स्पाइरल, ये ग्रीन स्टिक्स है, ज्यादातर बच्चों में होता है, जिनकी स्मूथ बोन रहती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना। और ये रेगुलर स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। इट कैन आल्सो बी हैपन थ्रू स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब रेगुलर आप बार बार उस पर प्रेशर डाल रहे हो, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और ज्यादातर बच्चों में होता है, जिनकी भी जैसे अपने वो ग्रीन स्टिक देखा, हरी कलर की छड़ी होती है, अपने ब्राउन स्टिक लोगे जो सूखी रहती है, उसको अचानक से टूट जाएगी। ग्रीन स्टिक पूरी टूटेगी नहीं, मुड़ी आएगी वो, उसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा वो, रेसेस टाइप का। तो ऐसे टाइप का ये है कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड क्या होता है, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में मतलब बोन अलग अलग पार्ट में टूट जाना, कम्युनिकेटेड। और एक आता है कम्युनिकेटेड, अलग टाइप का, जो बोन है ना वो दूसरी जगह पे जाके निकल के दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है। और किसी को कुछ एक दो टाइप और है, किसी को पता है क्या और क्या है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर भी होता है ना। हाँ, क्या होता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर, हेयर कॉम्पैक्ट, क्या होता है कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर, यस। हेयरलाइन फ्रैक्चर का प्रकार है सर। नहीं नहीं, हेयर लाइन नहीं, हेयर लाइन तो एक नॉर्मल सा स्टिक की तरह है। कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर वो वाला कौन सा फ्रैक्चर होता है जो बोन मसल्स को डैमेज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं।
कंपाउंड फ्रैक्चर सर। कंपाउंड। हाँ सर। देखो इम्पैक्ट फैक्टर बता था ना। मसल से बाहर निकल आता है बोन। अच्छा अच्छा, देखो इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, वन whose ends are driven into each other, this commonly seen in arm fracture in the bone। मतलब क्या है, बोन एक दूसरे में घुस घुस चुकी है, ठीक है, ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर है ना। मतलब जो दो बोन के जो एंड्स है ना वो एक दूसरे में घुस चुके हैं, अलग अलग जगह डिस्प्लेस हो चुके हैं, है ना, टूट के डिस्प्लेस हो चुके हैं, एक दूसरे में घुस चुके हैं ऐसा एंड्स, है ना, इतना ज्यादा इम्पैक्टेड होता है, ये क्या इम्पैक्ट फ्रैक्चर है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी होता है ना, कौन सा, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को हिट करता है। कौन सा फ्रैक्चर, यस, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, हाँ हाँ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर सर। हाँ हाँ, राइट राइट। मेरा डायग्राम नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है, इसके नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, सिंपल सी चीज़ है, बस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि ये वाला टाइप का कौन सा था, ये वाला टाइप का कौन सा था, है ना। बाकी मोस्ट कॉमन तो यही है, बट यू मस्ट नो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये वाले फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या डिफरेंस है, बस इतना सा सिंपल सी चीज़ है ना। उसको किसी को कुछ मिलता है तो ग्रुप में भेज देना। नाउ हेड इंजरी को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। हेड इंजरी को क्या बोलते हैं, हेड इंजरी को लिख लीजिए कंफ्यूजन, ठीक है। ये ब्रेन इंजरी है, हेड इंजरी को बोलते हैं कंफ्यूजन। जैसे सिर ठोका गया हमारा किसी से, है ना, स्ट्राइक हो गई, कोलिजन हो गया। स्पाइनल इंजरी एक टाइप की इंजरी है। क्रैम्प, स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रेक्शन डेट कैन बी वेरी पेनफुल लास्टिंग फॉर फ्यू मिनट्स बट मसाजिंग द मसल कैन रिलीव इट। तो क्रैम्प क्या होता है, मसल्स में क्या हो जाता है, पेन होना, मसल्स में खिंचाव हो जाना, पानी वगैरह की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, सोडियम की कमी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के ज़्यादा लूज की वजह से क्रैम्प आ सकता है ना। ये रहा आपका एब्रेशन। एब्रेशन को ब्रूसेस भी बोला जाता है और ग्रेज भी बोला जाता है, ठीक है। स्किन इज स्क्रैप्ड अगेंस्ट रफ सरफेस, एक स्क्रैच की तरह हो जाना, स्क्रैच, ठीक है, स्क्रैच जैसे अपन ने वो किसी को रगड़ दिया वैसे ये रहा, ये कौन सा टाइप का, ये एब्रेशन। एक रफ सरफेस के अगेंस्ट में क्या हो जाना, जैसे आप बचपन में गिर जाते हो, आपके घुटने पे कैसे हो जाता है, सबसे ज्यादा यही हुआ है जब अपन छोटे रहते थे, शॉर्ट्स पहन के घूमते थे, तो अचानक से खेलते खेलते गिर जाते थे, तो आपकी जो नी पे इस टाइप का हो जाता है कुछ, वो क्या है, एब्रेशन है ना। तो फ्लोर पे गिरने से, रोड पे गिरने से स्क्रैच हो जाना, ठीक है, स्क्रैच हो जाना, कोज बाय फॉलिंग इन रबिश अगेंस्ट द रफ सरफेस। टर्फ बर्न, इसको टर्फ बर्न भी बोलते हैं, मेड बर्न भी बोलते हैं, फ्लोर भी बोलते हैं, फ्लोर बर्न क्या बोलते हैं इसको, टर्फ बर्न और मेड बर्न, क्लियर है, ठीक है। इसमें रेड माइक्रो टीयर्स हो जाती है, अकाउंट ब्लड ओजिंग फ्रॉम द अंडरलाइंग इंजरी कैपिलरीज, एब्रेशन गेट निकनेम स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं इसको बिकॉज ऑफ इस कलर क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो एब्रेशन माइंड में रहेगा, जब आप बचपन में जोड़ते जोड़ते जाते हो, गिर जाते हो रोड पे, तो रोड एकदम रफ रहता है, तो आपका उसमें घुटना छिल जाता है, क्या जाता है, छिल जाता है इसमें। एब्रेशन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वो सबको पता ही, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है कंट्यूजन। कंट्यूजन रिजल्ट फ्रॉम सडन ट्रॉमेटिक, ये आपको मैंने बताया कंट्यूजन, है ना, किसी का ऑब्जेक्ट का आके जोर से स्ट्राइक हो जाना, तो इसमें ये जो टीयर्स है, माइक्रो ब्लड वेसल्स है,
ये रप्चर हो जाती है और ब्लड के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ना। इंसिजन, कट, शार्प एज, नाइफ, ब्लेड, कट्स इनवेटिबल, ये रहा इंसिजन। कट हो जाना आपकी ब्लेड से, नाइफ से, ये क्या है, इंसिजन। ठीक है, इंसिजन याद रखो, कट याद रहेगा, इंसिजन मतलब कट लग जाना नाइफ वगैरह से नॉर्मल। लैक्रेशन, ये मोर सीरियस देन एब्रेशन, ये एब्रेशन टाइप ऑफ इंजरी है पर इट इज मोर सिवियरिटी। ये देखो इसमें ये पूरा कट चुका है, अंदर से ब्लड निकल रहा है पूरा। इट इज ए मोर सीवियर टाइप ऑफ इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाता है, कट जाता है ना, डिसकंटिन्यू हो जाती है स्किन, डिसकंटिन्यूस इन स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज में डैमेज होता है और यहाँ पे लैक्रेशन है ये। ठीक है, समझ गए हो, इट इज अ सीरियस काइंड ऑफ इंजरी, लैक्रेशन। ये देख सकते हो आप, पंचर वाउंड, शार्प निडल लग गई है, पंचर हो चुकी है, जैसे टायर में हवा पंचर हो जाने से हवा निडल निकल जैसे यहाँ पे पंचर हो गया। ठीक है, बट एब्रेशन रगड़, लैक्रेशन सीरियस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इनसाइड डीप डीप सॉफ्ट टिश्यू में इफेक्ट होता है इसका, आपकी मसल में डीपली आपको इंजरी होती है। ओपन स्किन, टीयर ग्लेस, ब्लीडिंग, नमनेस, दिस आर द। पंचर वाउंड तो पता ही है, कांटा लग जाना, सुई चुभ जाना। नेक्स्ट है ब्लिस्टर, ये देखो ब्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर स्किन पे, जैसे एसिड गिर गया हो या फिर अगर चटका लग गया हो अगरबत्ती से, या फिर कोई कीड़ा काट खाया हो, है ना, तो ये ब्लिस्टर हो सकता है। ब्लिस्टर, स्मॉल पॉकेट ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये चीज ध्यान में रखो। आपको क्या होता है एग्जाम में, देखो यहाँ पे दे दिया ब्लिस्टर, दे दिया यहाँ पे, दे दिया एब्रेशन, यहाँ दे लैक्रेशन, यहाँ पे उनकी डेफिनेशन दे देंगे, उनको मैच करना रहेगा आपको कोडिंग के थ्रू, समझ रहे हो। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ध्यान रखो। की पॉइंट क्या है इसमें कि पॉकेट है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ये लिम्फ, सीरम, ब्लड, प्लाज्मा कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, ये इसको हम बाद में फोड़ देते हैं, वो होता है कभी ब्लिस्टर जाना विद इन अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की इंजरी है जो स्किन में जो छाले छाले, हाँ वही, और क्या छाले है ना, छाले हो जाना। ये क्या है, केलुसेस, इट इज अ टिक्कर। ये क्या है, टिक्कर में जानते हो इसको, निमाड़ के उधर तो टिक्कर बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं, थिकनिंग ऑफ, देखो इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड थिकनिंग ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, पाम्स। अब जहाँ पे रेगुलर जब ट्रेनिंग करते हो तो जो आप देखो, आपको जब पुलअप्स लगाओगे रोज 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 रोज, तो आपकी आर्म्स में क्या होगा, एक टाइट हो जाएगी स्किन, स्किन के लेयर जम जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्यूसेस। समझ लो, ये लगातार ये चीज कहाँ पे होती है, ये कॉर्नर का बता दिया मैंने, ये रहा कैल्यूसेस, इस टाइप का ही होता है, कॉर्नर से ही होता है ना। ये पाँव में होती है, आर्म्स में होता है। ठीक है, आप रेगुलर रफ 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 वर्क करते हो, है ना, या आप रोज रोज रस्सी खींच रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉर्न, टॉप्स एंड साइड्स ऑफ टॉस। हार्ड कॉर्न इज स्मॉल पैच ऑफ थिक एंड डेड स्किन विथ इन स्मॉल प्लग, स्किन इज सेंटर्ड जस्ट लाइक ऑफ कैल्यूसेस। कॉर्न भी वैसा ही होता है ना, ये नॉर्मली फुट वगैरह पे होता है, इसमें डेड स्किन जमा हो जाती है ना, और सेंटर में क्या होता है, स्किन का प्लग जम जाता है, वहां पे आके कुछ फ्लूइड वगैरह टाइप का जम जाता है। ठीक है, इसमें फंगल इन्फेक्शन से भी होती है क्या सर? हाँ, फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और
और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ काटने करने की वजह से भी थोड़ा वैसा हो सकता है, कॉर्नर टाइप का। मतलब रेगुलर अपन क्या कर रहे हैं, रेगुलर बहुत ज्यादा रफ कर रहे हैं स्किन को, है ना, बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं। जैसे जो रनर्स होते हैं, है ना, वो बार बार रफ होता है, फ्रिक्शन होता है ना बार बार, तो उसकी वजह से हो सकता है। आप पुलअप्स लगा रहे हो बार बार, तो आपके हाथ में टाइट हो जाते हैं। जूडो बॉक्सिंग प्लेयर जो मतलब हाथ का आर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शन जहाँ पे होता है ज्यादा, वहाँ टाइटनिंग हो सकती है स्किन, ठीक है। जिमनास्ट वाले मतलब किसी पर्टिकुलर मूवमेंट का बार बार रफ होना वहां पे स्किन का, तो वहां पे टाइट हो जाता है, आपने देखा होगा कर करके, है ना। एवल्सन मीन्स टियर ऑफ सीरियस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, पोर्शन ऑफ स्किन और समटाइम्स ऑफर सॉफ्ट टिश्यूज पार्सली और कंप्लीटली टर्न अवे फ्रॉम द डायरेक्ट ब्लो ऑन बॉडी पार्ट। ये क्या एवल्सन, ठीक है। टर्न टियर ऑफ हो जाना, फट जानी स्किन को, क्या ये टियर ऑफ सीरियस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। एवल्सन मतलब टियर ऑफ, फट जाना स्किन से, पूरा अलग हो जाना या फिर लटक जाना ऐसा, ठीक है। और क्या है मसल सोरनेस, आपको मैंने मसल्स के टाइम पे बताया था शायद, हाइड्रो मसल सोरनेस क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करने के बाद में क्या करते हो, आपके मसल्स में क्या हो सकता है, सोरनेस आ सकती है। इफ यू आर जस्ट ड्यू टू माइक्रो इंजरीज इन योर मसल्स, ड्यू टू लॉस ऑफ योर क्या बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिलेड वन सेट ऑफ मसल सोरनेस। डॉम्स मतलब बताया था मैंने, डिलेड वन सेट ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, जब एक्सरसाइज करने के बाद में आपको फील होगा, जब आपने बहुत दिन तक आराम करा और आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो आपको ये डॉम्स आ सकता है, ठीक है। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ड्यू टू जिस वेस्ट प्रोजेक्ट का डिपॉजिट हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बाहर निकल जाना, है ना, मसल में माइक्रो टीयर्स हो जाना। एक्यूट मसल सोरनेस किस वजह से होता है, ड्यू टू H+ आयंस। H+ आयन वही लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, H+ आयन एसिडिक हो जाता है। एडिमा क्या होता है, प्लाज्मा से फ्लूइड मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आपकी मसल पंप होती है ना, एडिमा बोलते हैं ना, ट्रांसिएंट ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी, ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी पढ़ाया था मैंने, आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये, यस सर, ट्रांसिएंट हाइपरट्रोफी, हाँ, ठीक है। तो ये क्या था, इंजरीज थी, क्लियर है इंजरीज। एक बार ये फ्रैक्चर का देख के, जिसके पास हो कंप्लीट डिटेल ग्रुप में डाल देना, ठीक है। सर यस, हेलो हाँ बोलिए। सर, वो टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो हाँ हाँ हाँ, आया ही नहीं। वो बता रहा हूँ टेंडोनाइटिस, टेंडोनाइटिस, टेंडोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन टेंडन, ठीक है। टेंडन में पेन करना, इन्फ्लेमेशन होना टेंडन्स में, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ऑफ टेंडन, ठीक है। आप ये टेंडोनाइटिस होता है ना। अब क्या होता है, कुछ टाइप के अलग अलग, हम देखो स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप के मसल्स का मूवमेंट का इस्तेमाल होता है, जॉइंट का बार बार इस्तेमाल होता है, तो उसमें कुछ टाइप की इंजरी आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है अलग अलग पार्ट में। तो एक है आपका गोल्फर्स एल्बो, इसको शायद टेनिस एल्बो भी बोलते हैं, नहीं टेनिस एल्बो दूसरा है, बताऊंगा अभी। ये क्या है, गोल्फर्स एल्बो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है गोल्फर्स एल्बो में, आपका मीडियल, इसको क्या बोलते हैं और नाम क्या है इसका, मीडियल एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइलिटिस, ठीक है। अब मीडियल एपिकोंडाइल क्या होता है आपको पिक्चर में पता चलेगा, ठीक है। जो फोर आर्म को कनेक्ट करके रखता है
मीडियल एपिकोंडाइल। इसमें आपका बार बार इन्फ्लेमेशन होना, इसमें जाके देखो ये मीडियल और लेटरल दो टाइप की टेंडन होंगे यहाँ पे, ये वाले पिक्चर में दिख रहा है, ये देखो जो फोर आर्म को यहाँ पे कनेक्ट करके रखता है फ्यूमर से। देखो ये रहा गोल्फर एल्बो आ रहा है, दिख गया ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मीडियल वाला है क्या, ये देखो इधर की साइड वाला दिख रहा है मीडियल वाला, ये है गोल्फर एल्बो। और ये लेटरल एपिकोंडाइल क्या है, टेनिस एल्बो। इधर की साइड में पेन होना, टेंडन, इधर की साइड वाले टेंडन में पेन होना, किधर की साइड वाले, जिधर की साइड में अंगूठा है आपका, तो उधर की साइड में पेन होना लेटरल वाले में। लेटरल एपिकोंडाइलिस मतलब क्या होता है, क्या होता है, टेनिस एल्बो। यस टेनिस एल्बो। ठीक है, समझ गए टेनिस एल्बो। एक मिनट, हाँ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है, आपको मैंने बताया था अंगूठे के साइड में कौन सी बोन होती है, रेडियल या फीमर, और रेडियल या अल्नर। अल्लाह सर। यस रेडियस। रेडियल होती है ना, रेडियस। Yes, sir. ठीक है, देखो ये क्या है, ये कौन सा बताया मैंने, मीडियल। एक मिनट, ये रहा मीडियल, और ये क्या है, लेटरल। और यहाँ पे जो लिगामेंट है इधर लेटरल वाला, मीडियल वाला, ठीक है, एपिकोंडाइल बोलते हैं उसको, एपिकोंडाइल। ठीक है, अब इसके पेन होने को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गोल्फर एल्बो। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पेन होगा तो ये गोल्फर एल्बो, और यहाँ पे होगा तो क्या होगा, टेनिस एल्बो। ठीक है, ये लिख लो डायग्राम बना के, टेनिस एल्बो, लेटरल साइड, लेटरल एपिकोंडाइल। अब इनका मूवमेंट वैसा होता होगा जिसमें इसका रिक्रूटमेंट ज्यादा होता होगा, इसका रिक्रूटमेंट ऐसा होता होगा। तो टेनिस खेलते टाइम ऐसा रिक्रूटमेंट नाम दे दिया होगा, पता नहीं क्या ऐसा हिस्ट्री वगैरह, किसी को पता है ये मूवमेंट एग्जीक्यूट होता है, कोई टेनिस का प्लेयर है इसमें से। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ दिस, Yes, sir. हाँ ठीक है, ये इस्तेमाल होता है क्या, अच्छा इसका होता है, होता है। होता है, हाँ। तो फिर वो बार बार उसके कारण क्या होगा, ये होगा। अब नेक्स्ट क्या है, देखो सीन स्प्लिटर, सीन स्प्लिंट्स। इसमें क्या होता है, सीन स्प्लिंट्स में सीन पेन होता है, सीन पेन बहुत ही फेमस टाइप ऑफ इंजरी। एक टाइम पे इसका बहुत एक्सक्यूज में चलता था, क्यों अक्षय, मार्च पास के टाइम पे, sir. है ना, सबसे कॉमन। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना सीन पेन हो रहा सर। मीडियल टिबियल सिंड्रोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीडियल टिबियल सिंड्रोम। अब देखो मीडियल टिबियल आपकी सिन बोन कौन होती है, ये आपने देखा होगा, टिबिया बोन, है ना, वो सिन बोन आपके पैर में। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको स्ट्रेस होना, वहां पे जाके स्ट्रेन पेन होना, ये है मीडियल टिबिया बोन। तो ये क्या है, यहाँ पे बार बार स्ट्रेस आके क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है और यहाँ पे पेन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। तो बार बार आप कुछ कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रेशर आता है बार बार सीन बोन में। ये बोन है, ये नी है, और ये आपका पैर है। तो यहाँ पे बार बार प्रेशर आने से यहाँ पे माइनर से फ्रैक्चर हो सकते हैं,
उसको बोलते हैं सिन पेन, या नॉर्मली हमने देसी लैंग्वेज में सिन पेन बोलते हैं। बाकी ये क्या है, सिन स्प्लिट मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है रनर्स नी। ये कब होता है, आपके नी केप में पेन होता है। जो आपके नी में कार्टिलेज होता है ना, आपका नी में क्या होता है, प्रेशर आने से क्या होता है, नी में पेन होता है, पटेला में, उसके इनसाइड में पेन होता है। लेट्स सी रनर्स नी। मैंने इसका कहीं ना कहीं पे लिखा, ये यहाँ पे पटेला में पेन होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है ये रनर्स नी है। इसको क्या बोलते हैं, पटेलो फॉर्मल भी बोलते हैं, पटेलो फेमोरल पेन, पटेलो फॉर्मल पेन भी बोलते हैं इसको। ये पटेले में इन्फ्लेमेशन आ रही है, ये क्या रनर्स नी। ठीक है, ये रहा पटेलो फॉर्मल फेमोरल पेन सिंड्रोम, लिख लो पटेलो फेमोरल पेन सिंड्रोम रनर्स नी। दौड़ दौड़ के हार्ड सरफेस पे क्या हो जाती है, इंजरी। क्लियर है, ये रहा। और ये भी है इलियोटाइबल टिबियल बेंड सिंड्रोम, ये इधर वाला, ये वाला तो अपना पटेला वाला था, ये तो दूसरा है, कोई सा दूसरा टाइप का इंजरी है ना। लिख लिया, पटेलो फॉर्मल पेन सिंड्रोम किसको बोलते हैं, रनर्स नी को बोलते हैं। लिख लिया सबने, हेलो, यस सर। लिख लिया ना रनर्स नी। एक और है रोटेटर काफ इंजरी, रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद है। रोटेटर्स काफ इंजरी, आपको बताइए रोटेटर काफ इंजरी सिंपल सा है कि वहां पे जो मसल्स होती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स होती है, उसको रोटेटर काफ बोलते हैं, है ना। वहां पे जस्ट पेन होना, वहां पे इंजरी होना, बस इतना सा है। अरे शोल्डर में होती है ना सर। एक मिनट एक मिनट, रोटेटर, अच्छा वो शोल्डर मसल है क्या, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ हाँ, ये रहा ग्रुप ऑफ 4 मसल्स, these are the group of 4 muscles, very good। supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis, so these are the group of 4 muscles, इसको बोलते हैं रोटेटर कफ मसल। ठीक है, रोटेटर कफ मसल्स, दिस आर द, याद रखो कौन कौन से मसल है इसके अंदर, सुप्रास्पाइंटनस, इंफ्रास्पाइंटनस, टेरेस माइनर, सब स्क्यूपुलरिस। ये मसल यार कितनी बार भी पढ़ लो भूल ही जाते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो ये था इंजरी के बारे में। आपको मैंने वो केवीएस में एक वो गया था, वो इंजरी, जंपर इंजरी। जंपर्स नहीं आया था, क्या लगाया था उसमें आंसर फिर?